नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो ज्ञान हिंदी। आज हम लेकर आए हैं महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की एक मार्मिक और दिल को छू लेने वाली कहानी, जुर्माना। यह कहानी एक गरीब मेहनतकश महिला अलारखी की है, जो हर महीने अपनी मेहनत की कमाई से कटते जुर्माने के दर्द को सहती है। लेकिन क्या सच में हर सजा न्यायपूर्ण होती है? और क्या हर कठोर दिखने वाला इंसान दिल से भी कठोर होता है? इन्हीं सवालों के जवाब छुपे हैं इस कहानी में। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं जुर्माना, मुंशी प्रेमचंद की संवेदनशील कहानी। ऐसा शायद ही कोई महीना जाता कि अलारखी के वेतन से कुछ जुर्माना न कट जाता। कभी कभी तो उसे 6 के 5 ही मिलते, लेकिन वह सब कुछ सहकर भी सफाई के दारोगा मुंह शून्य खैरात अली खां के चंगुल में कभी न आती। खां साहब की मातहती में सैकड़ों मेहतरानियां थी। किसी की भी तलब न कटती, किसी पर जुर्माना न होता, न डांट ही पड़ती। खां साहब नेकनाम थे, दयालु थे, मगर अलारखी उनके हाथों बराबर ताड़ा पाती रहती थी। वह कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फूहड़ नहीं थी, बदसूरत भी नहीं थी। पहर रात को इस ठंड के दिनों में वह झाड़ू लेकर निकल जाती और 9 बजे तक एकचित्त होकर सड़क पर झाड़ू लगाती रहती। फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। उसका पति हुसैनी भी अवसर पाकर उसका काम कर देता, लेकिन अलारखी की किस्मत में जुर्माना देना था। तलब का दिन औरों के लिए हंसने का दिन था, अलारखी के लिए रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता। न जाने कितने पैसे कट जाएंगे। वह परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माना की रकम का तखमीना करती। उस दिन वह थककर जरा दम लेने के लिए बैठ गई थी। उसी वक्त दारोगाजी अपने इक्के पर आ रहे थे। वह कितना कहती रही, हजूर अली, मैं फिर काम करूंगी, लेकिन उन्होंने एक न सुनी थी। अपनी किताब में उसका नाम नोट कर लिया था। उसके कई दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। वह हलवाई से 1 पैसे के सेवड़े लेकर खा रही थी। उसी वक्त दारोगा न जाने किधर से निकल पड़ा था और फिर उसका नाम लिख लिया गया था। न जाने कहाँ छिपा रहता है। जरा भी सुस्ताने लगे कि भूत की तरह आकर खड़ा हो जाता है। नाम तो उसने 2 ही दिन लिखा था, पर जुर्माना कितना करता है अल्लाह जाने। 8 आने से बढ़कर 1 रुपया न हो जाए। वह सिर झुकाए वेतन लेने जाती और तखमीने से कुछ ज्यादा ही कटा हुआ पाती। कांपते हुए हाथों से रुपए लेकर आंखों में आंसू भरे लौट आती। किससे फरियाद करे? दारोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन? आज फिर वही तलब का दिन था। इस महीने में उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और ज्वर आने लगा था। ठंड भी खूब पड़ी थी। कुछ तो ठंड के मारे और कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात रात भर जागना पड़ता था। कई दिन काम पर जाने में देर हो गई। दारोगा ने उसका नाम लिख लिया था। अब की आधे रुपए कट जाएंगे। आधे भी मिल जाए तो गनीमत है। कौन जाने कितना कटा है। उसने तड़के बच्ची को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुंची। मगर वह दुष्ट गोद से उतरती ही न थी। उसने बार बार दारोगा के आने की धमकी दी, अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा, तेरे भी नाक कान काट लेगा। लेकिन लड़की को अपने नाक कान कटवाना मंजूर था, गोद से उतरना मंजूर न था। आखिर जब वह डराने धमकाने, प्यार न पुचकारने, किसी उपाय से न उतरी तो अलारखी ने उसे गोद से उतार दिया और उसे रोती चिल्लाती छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। मगर वह अभागिनी एक जगह बैठकर मन भर रोती भी न थी। अलारखी के पीछे लगी हुई बार बार उसकी साड़ी पकड़कर खींचती, उसकी टांग से लिपट जाती, फिर जमीन पर लौट जाती और एक क्षण में उठकर फिर रोने लगती। उसने झाड़ू तानकर कहा, चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी, जान निकल जाएगी। अभी दारोगा दाढ़ीजार आता होगा।
पूरी धमकी मुंह से निकल भी ना पाई थी कि दारोगा खैरात अली खां सामने आकर साइकिल से उतर पड़ा। अलारखी का रंग उड़ गया, कलेजा धक धक करने लगा। या मेरे अल्लाह, कहीं इसने सुन न लिया हो, मेरी आंखें फूट जाए। सामने से आया और मैंने देखा नहीं। कौन जानता था आज पैरगाड़ी पर आ रहा है। रोज तो इक्के पर आता था। नाड़ियों में रक्त का दौड़ा बंद हो गया। झाड़ू हाथ में लिए नी स्तब्ध खड़ी रह गई। दारोगा ने डांट कर कहा, काम करने चलती है तो एक पुच्छिल्ला साथ ले लेती है, इसे घर पर क्यों नहीं छोड़ आई। अलारखी ने कातर स्वर में कहा, इसका जी अच्छा नहीं है हुजूर, घर पर किसके पास छोड़ आती। क्या हुआ है इसको। बुखार आता है हुजूर। और तू इसे यूं छोड़कर रुला रही है, मरेगी कि जिएगी। गोद में लिए लिए काम कैसे करूं हुजूर, छुट्टी क्यों नहीं ले लेती। तलब कट जाती हुजूर, गुजारा कैसे होता। इसे उठा ले और घर जा। हुसैनी लौटकर आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना। अलारखी ने लड़की को उठा लिया और चलने को हुई। तब दारोगाजी ने पूछा, मुझे गाली क्यों दे रही थी। अलारखी की रहीसी जान भी निकल गई। काटो तो लहू नहीं। थर थर कांपती बोली, नहीं हुजूर, मेरी आंखें फूट जाए जो तुमको गाली दी हो। और वह फूट फूट कर रोने लगी। संध्या समय हुसैनी और अलारखी दोनों तलब लेने चले। अलारखी बहुत उदास थी। हुसैनी ने सांत्वना दी, तू इतनी उदास क्यों है। तलब ही न कटेगी, काटने दे, अबकी से तेरी जान की कसम खाता हूँ, एक घूंट दारू या ताड़ी नहीं पीऊंगा। मैं डरती हूँ, बर्खास्त न कर दे, मेरी जीभ जल जाए। कहाँ से कहा, बर्खास्त कर देगा, कर दे, उसका अल्लाह भला करे। कहाँ तक रोएं, तुम मुझे नाहक लिए चलते हो। सबकी सब हंसेंगी। बर्खास्त करेगा तो पूछूंगा नहीं किस इल्जाम पर बर्खास्त करते हो, गाली देते किसने सुना। कोई अंधेर है, जिसे चाहे बर्खास्त कर दे, और कहीं सुनवाई न हुई तो पंचों से फरियाद करूंगा, चौधरी के दरवाजे पर सर पटक दूंगा। ऐसी ही एकता होती तो दारोगा इतना जरिमाना करने पाता। जितना बड़ा रोग होता है उतनी दवा होती है, पगली। फिर भी अलारखी का मन शांत न हुआ। मुख पर विषाद का धुआंसा छाया हुआ था। दारोगा क्यों गाली सुनकर भी बिगड़ा नहीं, उसी वक्त उसे क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया, यह उसकी समझ में न आता था। वह कुछ दयालु भी मालूम होता था। उसका रहस्य वह न समझ पाती थी, और जो चीज हमारी समझ में नहीं आती उसी से हम डरते हैं। केवल जुर्माना करना होता तो उसने किताब पर उसका नाम लिखा होता। उसको निकाल बाहर करने का निश्चय कर चुका है, तभी दयालु हो गया था। उसने सुना था कि जिन्हें फांसी दी जाती है उन्हें अंत समय खूब पूरी मिठाई खिलाई जाती है, जिससे मिलना चाहे उससे मिलने दिया जाता है। निश्चय बर्खास्त करेगा। म्यूनिसिपैलिटी का दफ्तर आ गया। हजारों मेहतरानियां जमा थीं, रंग बिरंग के कपड़े पहने, बनाव सिंगार किए। पान सिगरेट वाले भी आ गए थे, खोचे वाले भी। पठानों का एक दल भी अपने असामियों से रुपए वसूली करने आ पहुंचा था। वह दोनों भी जाकर खड़े हो गए। वेतन बंटने लगा। पहले मेहतरानियों का नंबर था। जिसका नाम पुकारा जाता वह लपक कर जाती और अपने रुपए लेकर दारोगाजी को मुफ्त की दुआएं देती हुई चली जाती। चंपा के बाद अलारखी का नाम बराबर पुकारा जाता था। आज अलारखी का नाम उड़ गया था। चंपा के बाद जहूरन का नाम पुकारा गया जो अलारखी के नीचे था। अलारखी ने हताश आंखों से हुसैनी को देखा। मेहतरानियां उसे देख देख कर कानाफूसी करने लगी। उसके जी में आया घर चली जाए। यह उपहास नहीं सहा जाता। जमीन फट जाती कि उसमें समा जाती।
एक के बाद दूसरा नाम आता गया और अलारक्खी सामने के वृक्षों की ओर देखती रही। उसे अब इसकी परवाह न थी कि किसका नाम आता है, कौन जाता है, कौन उसकी ओर ताकता है, कौन उस पर हंसता है। सहसा अपना नाम सुनकर वह चौंक पड़ी। धीरे से उठी और नवेली बहू की भांति पग उठाती हुई चली। खजांची ने पूरे 6 उसके हाथ पर रख दिए। उसे आश्चर्य हुआ। खजांची ने भूल तो नहीं की? इन 3 बरसों में पूरा वेतन तो कभी मिला नहीं, और अब की तो आधा भी मिले तो बहुत है। वह 1 सेकंड वहां खड़ी रही कि शायद खजांची उससे रुपया वापस मांगे। जब खजांची ने पूछा, अब क्यों खड़ी है, जाती क्यों नहीं? तब वह धीरे से बोली, यह तो पूरे रुपए हैं। खजांची ने चकित होकर उसकी ओर देखा। तो और क्या चाहती है, कम मिले? कुछ जरिमाना नहीं है? नहीं, अब की कुछ जरिमाना नहीं है। अलारक्खी चली, पर उसका मन प्रसन्न न था। वह पछता रही थी कि दारोगाजी को गाली क्यों दी। तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद की दिल को छू लेने वाली कहानी जुर्माना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी परिस्थितियां हमें किसी के बारे में गलत सोचने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर इंसानियत जरूर होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सुन रहे थे ऑडियो ज्ञान हिंदी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। धन्यवाद।